देखो, खुदकुशीन को देखो, महबूबे इलाही को देखो, मखदूम अशरफ जहांगीर सोनारी को देखो, आले रसूल महदी को देखो, इमाम अहमद रज़ा फातिमी बरेलवी को देखो। इसीलिए अजमेर जाने वालों, जब तुम गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचते हो, कब्र चूमते हो ना, चक्कर लगा के क्या चूमते हो? बोलो बोलो ना भाई, कब्र चूमते हो ना? अगर कोई तुमसे कहे कि तुम कब्र चूमते हो, कहना नहीं, हम कब्र नहीं चूमते हैं, बल्कि आफ़ताब रसालत की किरण चूमते हैं। हम किरण चूमते हैं, वो बसे पर्दा है, फैज़ का है घर पर मौजूद, आफ़ताब कब्र के अंदर है, किरण पाए। मेरे सरकार हैं, बेशक हक है। सवाल हुआ कि जब हैं तो दिखते क्यों नहीं? भाई देना चाहिए ना। कानून तो ज़ाब्ता ये कहता है कि हम जिंदा उसी को मानेंगे जिसको देखें, और जिसको देख ही नहीं सकते उसको जिंदा कैसे माने? हम आपको जिंदा मानते हैं, देख रहे हैं, आप हमें जिंदा मानते हो कि नहीं? क्यों? देख रहे हैं, सब मौजूद है, जिंदा है, हम देख रहे हैं, दूसरे को देख रहे हैं। तो जब नबी जिंदा है तो दिखाई क्यों नहीं देते? मैंने कहा अच्छा, अगर हमारे जिंदगी जिंदा रखना, अगर इसका दारोमदार हमारे देखने पर है, तो में आइए दो चार बात हो जाए। आपने हवा को देखा है? हवा जिंदा आएगी नहीं? अरे भाई बोलो ना भाई, देखा है? हवा मौजूद है कि नहीं? देखे हो? सुभान अल्लाह। हवा हाजिर है कि नहीं? बोलो। देखा है? नहीं देखा ना? देखिए कूलर चल रहा है, हवा एक तो नहीं रही, एहसास कर, बदन में लग रही है, अच्छा लग रहा है, हवा है, हवा मौजूद है, जिंदा। अगर कोई पूछे कि हवा जिंदा है, हाँ, दलील हम जिंदा है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हवा मौजूद है, हाँ, दलील हम मौजूद हैं। हवा हाजिर नाजिर हाँ है, हम हाजिर नाजिर हैं। हक है, हक है। हवा को जिंदा अगर नहीं मानोगे तो तुम्हारी जिंदगी खतरे में है। अपनी जिंदगी को साबित करना बड़ा भारी होगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा एक बात बताइए कि देखिए सुन्नत इलाहिया क्या, थोड़ा समझ आता हूँ। दुनिया में बंदों को जिस चीज की जरूरत ज्यादा, अल्लाह ने उसे ज्यादा पैदा किया, और जिसकी जरूरत कम उसे कम। यह है ना? जिसकी जरूरत ज्यादा वो ज्यादा, जिसकी जरूरत कम वो कम। सोना के मुकाबले में लोहे की जरूरत ज्यादा, तो सोना कम लोहा ज्यादा। लोहे के मुकाबले में लकड़ी की जरूरत ज्यादा, तो अल्लाह ने देखा मेरे बंदों को लकड़ी की जरूरत ज्यादा है, तो जंगलात का जंगलात पैदा किया। कपड़े के मुकाबले में अनाज की जरूरत ज्यादा, तो कपड़ा कम अनाज ज्यादा। अनाज के मुकाबले में पानी की जरूरत ज्यादा, कुदरत ने देखा कि मेरे बंदे को अनाज के मुकाबले में पानी की जरूरत ज्यादा है, दरिया का दरिया बहा दिया। एक तो टाइम खाना ना मिले, बात बनेगी ना? आदमी जिंदा रहेगा ना? भाई 16-17 रोटी खाने वाला, 18-20 रोटी खाने वाला है ना? एक साल चले, हकीम साहब ने कहा कल आइए, नहार मुँह आइए, ठीक हो नहार मुँह आएंगे हकीम साहब। अब हकीम साहब वहाँ जब गया तो जाने से पहले बीवी से कहा, अरे हकीम साहब ने कहा था नहार मुँह आना, नहार तो ऐसा खाए रोटी ले आओ खा ले नहार। अब 10 रोटी खाया, और जब हकीम साहब के पास पहुंचा तो उन्होंने नब्ज पकड़ी, कहा नहीं तुम नहार मुँह नहीं हो, तुम खा के आओ।
दादी हकीम साहब हम नहार नहीं, तुम्हारी नफ्स बता रही खा के आए हो। अरे कहा हकीम साहब खा के तो आया हूँ, तो हीरो भी खाया मेरी खुराक कम से कम 40 है, 40 से कम नहीं। तो हकीम साहब बोलते हैं कि जब 10 रोटी तू खा के आया है तो ये तेरा नहार मुंह है, तो तेरा इलाज मेरे पास नहीं है। किसी और हकीम को तलाश कर, ऐसा खाओ खाना न मिले बात बन जाएगी, पानी न मिले बात नहीं बनेगी। कुदरत के खुदावंद ने देखा कि बंदों को अनाज के मुकाबले में पानी की जरूरत है, पानी ज्यादा है। पानी न मिले इंसान जिंदा रहेगा, हवा न मिले हम में हवा पिला ऑक्सीजन, हवा न मिले तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता। तो अल्लाह ने देखा, उसकी कुदरत ने देखा कि मेरे बंदों को अनाज पानी से ज्यादा हवा की जरूरत है, तो उसने क्या इंतजाम किया और इतना शानदार इंतजाम किया कि हवा को इंसान की नाक से करीब करीब, इंसान की नाक से करीब करीब, जब चाहो जहां चाहो जितनी चाहो लेते रहो, कोई फ्री फ्री, जेब में पैसा हो या ना हो हवा फ्री। सुभान अल्लाह। अनाज के लिए पैसा चाहिए, कपड़े के लिए पैसा चाहिए, पानी के लिए पैसा चाहिए, है ना, और जिसकी जरूरत सबसे ज्यादा है वो फ्री। सुभान अल्लाह। अनाज पर टैक्स गवर्नमेंट लगाती है, सरकारें लगाती है, पानी पर टैक्स, वाटर टैक्स, हाउस टैक्स, अनाज पर टैक्स, टैक्सी टैक्स। मगर आज तक आपने सुना किसी कोई सरकार ने हवा पर टैक्स लगाया हो? इसलिए कि सरकारों को मालूम है कि अगर हम हवा पर टैक्स लगाएंगे तो हमारी हवा खराब हो जाएगी, तो अपनी हवा को बचाएंगे। इन्होंने भी हवा को पीने लगी, तो हवा की जरूरत सबसे ज्यादा तो कुदरत ने देखा मेरे बंदों को है, तो हवा को नाक से करीब कर दिया, तो थोड़ी सी जरूरत नहीं, जिंदगी बच गई। अब मुझे बताओ, जश्न रहमते आदम में आने वाला वो कौन सी ऐसी चीज है जिसकी जरूरत हवा से भी ज्यादा, जिसकी जरूरत हवा से भी ज्यादा है? जवाब मिला, वो है रसूल तुम्हारी रहमत। इसका मतलब ये है मुस्तफा की जरूरत हवा से ज्यादा, रहमत मुस्तफा की जरूरत अनाज से ज्यादा, रहमत मुस्तफा की जरूरत पानी से ज्यादा, रहमत मुस्तफा की जरूरत ऑक्सीजन से ज्यादा। इसलिए दोस्तों दोनों रहमत मुस्तफा की भी जरूरत, हवा की भी जरूरत है ना, लेकिन सुनो दोस्तों, रहमत की जरूरत ज्यादा है, तो अगर हवा न मिले तो हमारी जान को खतरा है, रहमत मुस्तफा न मिले तो हमारे ईमान को खतरा है। हमारे नबी, हमारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, जान बचाने के लिए हवा चाहिए, ईमान बचाने के लिए रहमत मुस्तफा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने देखा कि मेरे बंदों को मेरे महबूब की रहमत की जरूरत हर चीज से ज्यादा है, हर चीज से ज्यादा है, तो इंशाअल्लाह रब्बानी हो रहा है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, ये महबूब हमने अपने सारे जहान के लिए रहमत। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो रसूल आ गए, अब बेचैनी नहीं होनी चाहिए, वो रसूल आ गए, अब बेकरारी नहीं होनी चाहिए, वो रसूल आ गए, वो रसूल आया जिसने हमें बेहाल करना सुना, वो रसूल आया जिसने हमें निशान से बचाया, वो रसूल आया जिसने हमें अपने आप से बचाया, वो रसूल आया जिसने हमें नजरिया दिया, वो रसूल आया जिसने हमें दीन दिया, वो रसूल आया जिसने हमें अकीदा दिया, वो रसूल आया जिसने हमें कुरान दिया, वो रसूल आया जिसने हमें रब की पहचान दी, वो रसूल आया
जिसने हमें शरीयत दी, वो रसूल आया जिसने हमें तरीक़त दी, वो रसूल आया जिसने हमें मारिफत दी, वो रसूल आया जिसने हमें हकीकत दी, वो रसूल आया जिसने हमें दर्स दिया।